हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 1.3 अपन कंप्लीट कर चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.4 की तरफ। पहला ही क्वेश्चन अपन देखते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे आते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले का भी पहला 13/3125। तो इसको भाई इसका भाग इसमें देंगे और बताएंगे कि ये दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा या अशांत होगा। इस क्वेश्चन को करें उससे पहले छोटी छोटी दो चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लो अगर मैं 3 में 2 का भाग देता हूँ तो कितना आता है, भाग देना आता है, बताइए। 3 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, पॉइंट लगा दीजिए, फिर उसके बाद नहीं जा रहा है, एक बच गया तो 10 हो गया। तो 10 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो कितनी बार गया, 1.5। अच्छा सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है सर। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं अगर बोलूँ 6/5 तो क्या इसका भी भाग जाएगा क्या? पूरी बार नहीं जा रहा है लेकिन जाएगा। देखो 5 का भाग कितनी बार गया, एक बार। 5 एकम 5, कितना बच गया, 1। फिर क्या किया, अब 1 में 5 का भाग नहीं जाता तो दशमलव लगा दीजिएगा, फिर इधर 0 लगा दीजिएगा। अब 5 का भाग दीजिएगा, कितनी बार जा रहा है, 5 दूनी 10। तो ये दशमलव के बाद में सिर्फ 1 अंक आया, इधर भी 1 अंक आया और संख्या खत्म हो गई, यानी भाग चला गया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ इसी तरह से। 4 में भाग दीजिए अब 3 का, देखिए 3 का भाग देते हैं 4 में। पहाड़ा बोले 3 एकम 3, एक बार, फिर क्या बच गया, 1 बच गया। अब 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा, 0 लगा दीजिए, इधर दशमलव लगा दिया। तो 3 का भाग 10 में कितनी बार जा रहा है सर, 3 तिया 9। फिर कितना बच गया, 1। फिर जा रहा है क्या, नहीं, फिर 0 लगाओ। फिर से 3 का भाग दीजिएगा सर, 3 बार जा रहा है, 3 तिया 9। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, 1। फिर 0 लगाओ, फिर सर 3 बार जा रहा है, 3 तिया। तो क्या ये प्रक्रिया चलती ही जा रही है? हाँ। तो ये मतलब इस तरह से बार बार आगे बढ़ती जा रही, दशमलव लग गया लेकिन उसके बाद में भी बढ़ी जा रही। तो ये शांत हो पाएगी ज़िंदगी में? कभी नहीं। ये संख्या कभी शांत ही नहीं हो सकती ज़िंदगी में, चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। जबकि बेचारा 3 में 2 का भाग दिया, 1 पॉइंट लगा दिया, 5, बस यहाँ पे जाके शांत हो गया, चुपचाप, आगे नहीं बढ़ना। 6 में 5 का भाग दिया, चुपचाप हो गया, बस, इससे आगे नहीं बढ़ना। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है सर कि ये तो शांत प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया, शांत प्रकार का दशमलव हो गया, और ये हरामी ये अशांत प्रकार का दशमलव हो गया। तो अब क्या करें भाई, अशांत प्रकार के दशमलव को शांत कर नहीं सकते क्योंकि उसका तो स्वभाव ही अशांत रहने का है, तो इसका अपने पास कोई इलाज नहीं है। तो अपने पास अब इलाज क्या है? अपने पास सिर्फ इलाज यही है कि अपन क्वेश्चन को समझ सकें और उसका आंसर निकाल सकें कि भाई इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया, शांत अशांत। अब शांत अशांत समझ में आ गया है तो तुम भी थोड़ी सी देर शांत हो जाओ। और अब देखते हैं एक और छोटी सी चीज़, छोटी सी बात जो शायद आपने ऑब्जर्व की होगी। यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया था, 3/2 बराबर 1.5 आ गया था। दूसरा लिया था मैंने 6/5 बराबर 1.2 आ गया था, ऐसे ही कुछ आया था। अब यहाँ पर बटे में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बटे में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अच्छा, जहाँ पर भी बटे में 2 या 5 हो या दोनों हो तो वह संख्या कैसी होगी, वो हमेशा शांत प्रकार की होगी। कैसी होगी, शांत। क्यों होगी, उसका रीजन है भाई। देखो अपन क्या करते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए XYZ, मान लो 5 ले लीजिए बटे 2, तो इसमें क्या करेंगे अपन, 2 बार भाग चलाइए, 2 दूनी 4। फिर क्या बच गया भाई, 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, कोई भी सम संख्या है तो पूरी बार चला जाएगा, लेकिन विषम संख्या है तो फिर क्या एक शेष बचेगा। भले अगर 1001 है तो भी 500 बार भाग चला जाएगा 2 का और एक शेष बचेगा ना। तो फिर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 1 के 0 लगाएंगे। तो क्या 10 में फिर 2 का भाग जा रहा है पूरी बार, यस जाएगा। ये भले तुम कुछ भी कर लो, 10 में 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दशमलव प्रसार खत्म कर देगा। इसी तरह से मैंने 6/5 लिया था एग्जाम्पल के तौर पे। अब 5 कहीं पे भी लो बटे में, तुम जहाँ पे भी बटे में 5 आ रहा है वो दशमलव प्रसार को शांत कर देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। क्यों नहीं बढ़ने देगा भाई, जैसे ही मैंने यहाँ पर तो 6 में दिया, लेकिन मान लीजिए अगर तुम 7 में दो या 9 में दो, 9/5
5 लिखते हैं। चलो, तो 9 में 5 का भाग कितनी बार गया? एक बार गया। फिर शेषफल कितना बच गया? 4। 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगा दीजिए। अब दशमलव लगाते ही क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब क्या 5 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 8 बार जाएगा और ये शांत हो जाएगा। क्या हुआ? ये क्या समझा रहे हो? समझा ये रहे हैं कि जैसे ही 2 या 5 का भाग देते हो, पूरी बार भाग जाए ना जाए, चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाता कुछ शेषफल बचेगा, उसके जैसे ही 0 लगाओगे दशमलव के बाद, भाई संख्या में यहाँ दशमलव लगाएंगे और इधर जो बचा उसके 0 लगाते हैं कि नहीं लगाते? जैसे ही 0 लगाओगे ये 0 क्या होगी? सम संख्या होगी तो 2 से विभाजित होगी, लेकिन अंतिम अंक 0 है तो 5 से भी विभाजित हो जाएगी, यानी ये दशमलव के अगले अंक पे ही शांत हो जाएगा। आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये आ गया क्या समझ में? तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो खेल होने वाला है शांत और अशांत में, वो क्या है? 2 और 5 का, कि भाई अगर हर में 2 या 5 आ रहा है या दोनों ही आ रहे हैं तो वो दशमलव को शांत कर देगा, लेकिन अगर नहीं है, कुछ और संख्याएं हैं तो नहीं कर पाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 आ गया बटे में, तो 4 आ गया तो भी यही होगा। क्यों? क्योंकि भाई जरूरी तो नहीं है, 4 के भी तो गुणनखंड होते ना, जैसे 3/4 लिख दिया किसी ने। अब क्या करें? 3/2 × 2 ऐसे भी कर सकते हो। तो एक गुणनखंड तो 2 आ रहा है ना, भले ही 2 की पावर 3 कितनी भी बार आ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव प्रसार शांत कर देगा। तो इसको लेकर गणितज्ञ इकट्ठे हो गए बहुत बड़े बड़े कि ये कौन सा कंसेप्ट आ गया भाई, इसके लिए अब क्या विधि अपनाएं कि डायरेक्ट समझ में आ जाए बच्चों को कि भाई इसमें बस ये ट्रिक लगा दो तो आंसर आ जाएगा। तो गणितज्ञों ने बहुत सोच विचार किया। अब सोच विचार करके उनको क्या पता चला कि भाई किसी संख्या में अगर अपन भाग देते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m का, कुछ भी लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ पे m भी कर सकते हो, n भी कर सकते हो, तुम्हारी सुविधा है ना। तो इस तरह की कोई संख्या आ जाए तो ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत प्रकार का। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह की संख्याएं नहीं आई तो फिर प्रसार कैसा होगा? अशांत प्रकार का होगा। तो ये प्रमेय दे रखी तुम्हारी बुक में, देख लेना, लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो अब अपन यहीं से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ ये भी दे सकता है, कुछ जगह ये भी दे रखा है कि भाई संख्या का जो गुणनखंड है ना वो किस प्रकार का है? 2 की पावर n, 5 की पावर n, ये गुणनखंड में होना चाहिए, जहाँ पर m और n क्या दे रखा है? ऋणोत्तर पूर्णांक दे रखा है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब पूर्णांक तो है लेकिन नेगेटिव है, जैसे कि -1, -2, -3 इस तरह की संख्याएं। तो हो सकती, इसका मतलब क्या होगा सर? अब देखो, इसका मतलब ये होगा 2 की पावर -3 रख दो, 5 की पावर -4 रख दो। अच्छा, पावर ये आ गया 2 की घात -3, इसका क्या मतलब? 1/2 की घात 3, यही होता है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इस तरह की चीज़ें पढ़ ली होगी 6ठी 7वीं में। 5 की पावर -4 का क्या मतलब होगा? 1/5 की पावर 4, यही तो होता है। तो इसका मतलब क्या? ये हर में आ गया ऑटोमेटिक 2 की पावर 3 या 5 की पावर 4, बिल्कुल आ गया हर में। तो यही बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर बस जो ध्यान रखना है, ये रखना है कि भाई हर में अगर 2 की पावर n या 5 की पावर m प्रकार की कोई भी संख्या आ रही है तो ये शांत होगा। अगर इस तरह की नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी है, तो ये अशांत प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। तो यही सबसे बड़ी बात है और यही बहादुरी का काम है। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फटाफट से अब समझ में आ गया अगर इतना सा, तो क्वेश्चन करना बहुत आसान काम है। देखिएगा, अब इसके क्या कहें भाई, अपने को तो पता नहीं कि ये 2 की पावर m आएगा कि 5 की पावर n आएगा, क्या है। तो क्या करें? जो हर की संख्या है, हर में क्या लिखा हुआ है? 3125। तो इसके पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करते हैं। तो करिए इसके अभाज्य गुणन, 3125 के 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है, 5 तो विषम संख्या है, 2 का नहीं जाता। क्या 3 का जाएगा? देख लीजिए, मेरे को पता नहीं है, देखते हैं 3 का भाग जाता है क्या। 3 का इसमें जा रहा है, फिर इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है।
3 का भी नहीं जाएगा, 4 का जा ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। तो फिर 5 का भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं क्योंकि लास्ट का अंतिम अंक 5 है या 0 है, तो 5 का भाग जरूर चला जाएगा। तो 5 का भाग दीजिएगा, 3 में नहीं आ रहा है तो एक और अंक ले लीजिए, 31 में दीजिए, 6 पंजे 30, फिर कितना बच गया, 1 बच गया, इस इधर 2 उतार दीजिए। 12 में 5 का भाग दीजिएगा, कितनी बार गया, 5 दूनी 10, तो 10 घटाएगा 2 बच गया, और फिर इधर 5 25, तो 5 पंजे 25। अच्छा फिर 5 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 5 का भाग एक बार गया, इधर कितना हो गया, 1 बच गया, 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, 5 पंजा 25, फिर 5 का भाग दे के देखिएगा, देते हैं सर, तो 2 बार गया, 2 बच गया, 5 पंजे 25, फिर 5 का भाग जा रहा है सर, 5 बार जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है 1 बार। तो ये क्या अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके? हाँ सर यही तो बात है, यही तो समझ में नहीं आती। अब इसमें 2 तो आया ही नहीं कहीं। अरे 2 नहीं आया तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 नहीं आया तो 2 की पावर 0 कर देंगे, तो हर में क्या हो गया अब। अच्छा गुणनखंड क्या हो गए, 5 इंटू लिख लो कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सर 2 की पावर m भी था, n भी था, वो तो है नहीं, तो इंटू 2 की पावर क्या 0 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। जहाँ पर अपन ने क्या बताया था कि भाई m और n जो है वो क्या है, पूर्णांक है, तो ये क्या 2 की पावर n एंड 5 की पावर m प्रकार का है? बिल्कुल है भाई। हर वाली संख्या जो है, हर वाली संख्या, हर वाली है, ये घर वाली नहीं है ना, तो हर वाली संख्या जो है 2 की पावर n 5 की पावर m प्रकार की है, तो क्या होगा, ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। भले ही देके देख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, है ना। अच्छा शांत प्रकार का होगा, क्या बता सकते हो आप शांत प्रकार का क्यों होगा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तो समझ में आएगा भी नहीं, क्यों आएगा भाई समझ में। तो अब ये देखिएगा शांत प्रकार का है, बिल्कुल है, बस इतना सा ध्यान रख लीजिएगा, बाकी समझने जैसा कुछ है नहीं। और सोल्व करना है, किसी को ज़्यादा ही शौक है, कीड़ा लगा है कि सर सोल्व करके ही बताओ, तो करके देख लो भाई। 13 बटे इसका गुणनखंड किया तो क्या आ गया, 5 की पावर 5 आ गया। अरे आया कि नहीं, आ गया ना सर। फिर क्या करें अब, ये तो कितना 31 25 हो रहा है, अब क्या करें, अब क्या करोगे, अब 2 की पावर 5 से गुणा भाग कर दो। तो 2 की पावर 5 से गुणा भाग क्यों करवा रहे हो, करके तो देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर दिया सर। अब क्या करें, 13 इंटू 2 की पावर कितना हो गया 5, यहाँ पे 5 की पावर 5 है, 2 की पावर भी 5 है, तो क्या इसको 5 इंटू 2 की पावर 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ऊपर तो 13 हो गया, 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बटे ये क्या हो गया, 5 दूनी 10 हो गया सर। तो 10 की पावर कितना हो गया 5, तो 10 की पावर 5 कर दीजिए साहब। हाँ हो गया ना 10 की पावर 5, ठीक है हो गया। या फिर डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, 1 के 5 जीरो लगा दो ना 10 की पावर 5 का, यही तो मतलब है। अब इसको गुणा करो और दशमलव को 5 अंक आगे खिसका लेना, यही तो इसका सॉल्यूशन होगा ना। अगर किसी को करना है सोल्व तो कीजिएगा, लेकिन यहाँ से मेरे को तो पता चल गया कि भाई इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत प्रकार का है। और सोल्व करना है तो कर लो, तसल्ली के लिए बता देता हूँ। देखते हैं 13 इंटू कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे कितना हो गया, ये लाख हो गया, 1 लाख। 13 को 32 से गुणा करो सर, इतने भी छोटे छोटे सवाल भी मेरे से ही करवाओगे। देखो 13 से गुणा करो, पहाड़े आते हैं ना, 13 दूनी 26 हासिल के 2, 13 तिया 39 जोड़ दीजिएगा तो 41। ये क्या हो गया सर, हाँ यही तो होना है जो भी होना है। तो ये कितना हो गया 416 बटे 5 जीरो आ रही सर, इधर तो 3 ही संख्या है। अरे 3 संख्या है तो 2 संख्याएं और लगा दो ना, यार हटा दो इसको, तो क्या हो गया 0.00416 इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, इसमें अपने को गुणा भाग नहीं करना है, बस अपने को ये बताना है कि भाई जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या नहीं होगा, बस इतना सा दिखाना है तो दिखा दो। और लिखना भी है क्या, कुछ लिखना है तो लिख भी लीजिएगा।
हर में संख्या 2 की पावर m 5 की पावर n प्रकार की है तो दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होगा, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत प्रकार का। यदि हर में 2 की पावर m 5 की पावर n के अतिरिक्त कोई और संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में है या कोई और संख्या है, डायरेक्ट लिख लेना, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत हो जाएगा, ये उछल कूद करता रहेगा, अशांत प्रकार का होगा। यस और नो? अशांत प्रकार का होगा। बस यही लिखना चाहो तो लिख लो। पहला वाला मैंने बता दिया, बाकी के तुम ट्राई करो घर से। 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, बाकी के तुम्हें ही करने पड़ेंगे। ये मत सोचना कि सर सारे क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि सर को सारे क्वेश्चन कराने भी नहीं है। तुम क्या करोगे? सर करा देंगे तो तुम भी तो कुछ करोगे ना, या निठल्ले बैठे रहोगे? अरे कुछ करना है कि नहीं करना है? तो पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5वां ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या है भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। 29/343 29/343। अब क्या करें? 29 से अपने को कोई मतलब नहीं है, हर में क्या है 343, तो 343 के गुणनखंड करो ना, 2 भाग दो, 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 4 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का देखिए 7 का जाता है क्या? 7 या 21, 7 चौके 28, हाँ 4 बार जा रहा है। फिर कितना बच गया? 5, और इधर नहीं 5 क्यों बच गया? इधर 6 बच गया, और इधर 3, 63 हो गया। तो 7 का कितनी बार जा रहा है? 9 बार, 9 7 63। फिर 7 का जा रहा है 7 बार, फिर 7 का जा रहा है 1 बार। तो क्या आ गया ये? 7 की पावर 3। तो ये क्या हो गया? 29/7 की पावर 3। क्या यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर n प्रकार का है? केवल नहीं है, इसमें 7 की पावर 3 भी आ रहा है। तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत प्रकार का होगा। बताया था ना क्वेश्चन में। तो बस नीचे वाली जो संख्या है ना, हर वाली, उसका गुणनखंड करो, उसका फैक्टर करो। उसमें अगर 2 की पावर m या 5 की पावर n इसके अलावा कोई और संख्या आ रही है तो क्या होगा? अशांत प्रकार का हो जाएगा। तो सीधी सी बात यही है। अच्छा, अगर किसी संख्या में 2 की पावर आए ही नहीं, सिर्फ 5 की पावर आ जाए तो भी शांत प्रकार का होगा। अगर 5 की घात मान लीजिए 2 आ गया और 2 की घात कुछ भी नहीं आया, तो कुछ भी नहीं आया तो 2 की घात 0 कर दो ना भाई। m और n पूर्णांक है, पूर्णांक 0 भी तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से 5 के लिए भी लिख सकते हैं। 2 की पावर तो आ गया सर 6, अब 5 की पावर कुछ है ही नहीं, तो 5 की पावर 0 लिख दो, कुछ भी नहीं है। तो भाई दशमलव प्रसार ही तो पता करना है कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, बाकी के क्वेश्चन तुम घर से करोगे बेटा। मैं सभी क्वेश्चन नहीं करा सकता और कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक बता दूंगा तो तुम क्या करोगे फिर, है ना? अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें 10वां दे रखा है 7/210, 77/210 दे रखा है। हाँ, तो अब इसका भी पता कर लो किस तरह का। ऊपर की संख्या से अपने को मतलब नहीं है, नीचे की संख्या से अपने को मतलब है। तो 210 में अपन गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 1 बार गया, फिर इधर नहीं जा रहा तो 5 बार चला गया। फिर 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है क्या? हाँ सर 3 का जा रहा है, दीजिएगा। 3 का 3 3 9 1 15 में 5 बार गया। फिर 5 का जा रहा है सर 7 बार, फिर 7 का जा रहा है 1 बार। तो इसमें तो बहुत सारी संख्याएं आ गई। क्या आ गया गुणनखंड? 2 × 3 × 5 × 7 आ गया। तो 2 और 5 तो आ ही रहा है, इसके अलावा 3 और 7 भी आ गया क्या? लेकिन अपन ने क्या कहा था कि शांत प्रकार का दशमलव प्रसार तभी होगा जब 2 की पावर n 5 की पावर m प्रकार का हो। बाकी इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 भी हो रहा है, 7 भी आ रहा है। तो ये किस तरह का होगा? ये अशांत प्रकार का हो जाएगा, अशांत प्रकार का। ठीक है, तो यही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल से, इसमें कुछ दिमाग लगाने जैसा है।
बाकी के तुम करो आराम से घर बैठ के, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, और मैं भी थोड़ा जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ये मत सोचना कि सर घास काटने लग गए या जल्दी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन तुम्हें भी करना चाहिए वो तुम ही तो करोगे, मैं थोड़ी करूँगा। एग्जाम में तो मेरे को करना नहीं है, एग्जाम में तो तुम्हें ही करना है ना क्वेश्चन, इसीलिए तुम खुद मेहनत करोगे तो सही से कर पाओगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।